अरे भैया कोई सुरक्षा है? अनुराग यादव के परिवार के लिए कोई सुरक्षा है? कोई आरक्षी, कोई उप निरीक्षक, कोई इंस्पेक्टर अथवा कोई होमगार्ड का जवान इस गांव में है? खामोश। 1.5 महीना हो गया अनुराग की हत्या, कोई सुरक्षा है? नहीं भैया, सुरक्षा के लिए कप्तान साहब ने कहा था। हाँ। हमने मना कर दिया कि अब जी के क्या करेंगे, हमारी सुरक्षा क्या, जिसकी सुरक्षा चाहिए थी उसको मिली ही नहीं। चलिए वकील साहब, आज आप उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। क्या नाम है आपका? रामजस। आपके सामने ही पूरी घटना घटित हुई है, आपको दौड़ाया जी, और आप भगे, फिर वो आया, उसकी गर्दन अनुराग की काट दिया। मेरे सामने भी और उनकी माँ और बहन के सामने भी। कोई सुरक्षा आपको मिली? कोई सुरक्षा नहीं मिली। कोई पूछा गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सुरक्षा। बच्चों क्या असुरक्षित लग रहे हो आप लोग की? कोई सुरक्षा नहीं है और घटना फिर घट सकती है, कोई न कोई घटना। देखिए, डर तो हमेशा बना ही है और हम कभी घटना होने के बाद हम कभी सुरक्षित फील ही नहीं किए कि हाँ हम सुरक्षित हैं। जौनपुर के पुलिस कप्तान, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, हमारा कोई माइनस नहीं है और जिंदा कौमें ललकार करके कहेगी ही। इतनी बड़ी घटना के बाद यदि परिवार, मुख्य जो चक्षुदर्शी गवाह है, उसको भी आपने सुरक्षा नहीं दिया तो एक बार विचार करना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। दहशत में परिवार है। अगर देखा जाए तो लैट्रिन के लिए, लघुशंका के लिए, सामान्य जो मौलिक सुविधाएं हैं उसके लिए भी परिवार रात को निकल नहीं पाता है। इतना तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? आप चलिए, आप कहेंगे सुरक्षा होगी, मैं चिल्ला करके बोलता हूं, कोई सुरक्षा होगी तो आएंगे। अरे भैया कोई सुरक्षा है? अनुराग यादव के परिवार के लिए कोई सुरक्षा है? कोई आरक्षी, कोई उप निरीक्षक, कोई इंस्पेक्टर अथवा कोई होमगार्ड का जवान इस गांव में है? खामोश। दोस्तों, यह कलंकित अध्याय है। मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, जोर देकर के, लोकतंत्र में चिल्ला करके अपनी बात, और किसी तरह से अनेकानेक जो जनतांत्रिक तरीके हैं, अपनी बात कहना चाहिए। अगर कोई घटना फिर घट गई, और घटनाएं घटित हुई हैं, वकील साहब बहुत गवाह मारे गए हैं जी, बहुत गवाह मारे गए हैं और अदम पैरवी गवाहों के न रहने पर मुकदमे खत्म हो गए हैं। बिल्कुल। तो कम से कम इतना तो हो कि घूमे टहलें, कभी आए जाएं, कुछ पूछें कि भैया कोई दिक्कत हो कोई। ठीक है, इन्होंने कह दिया कि भावना में कह दिया कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है साहब, तो इसका क्या मतलब होगा? कह देंगे तो आप इसको ऐसे कह देंगे कि ठीक है भैया वो तो कह दिए, हमको कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। तो यह गंभीर विषय है और मैं इस विषय को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी तक पहुंचा रहा हूं। इस विषय को मैं प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार तक पहुंचा रहा हूं। इस विषय को जो असुरक्षित, यह प्रधान जी कभी भी घटना हो सकती है, ऐसा लग रहा है, फिर कभी हो पुनरावृत्ति कैसे लग सकती है? ऐसा है कि उसका एक राजकुमार भाई बाहर है। हाँ, अभी अनेकों लोगों से पता चला कि वो बरहेबाग टहल रहा है, गौराबासापुर टहल रहा है। वो बहुत सातिर किस्म का है, वो घटना करा सकता है। इसलिए हमारे अनुराग के परिवारों को, सबको डर बनी है, हम लोगों को भी डर बनी है। जेल से भी साजिश। बहुत से मामले में एक सांसद जी सदन चल रहा था, उसमें थे और उनके ऊपर मुकदमा 120B का लग गया। सदन चल रहा था, चिल्ला रहे साहब देखिए सब सदन में हम हैं, और 120B का मुकदमा लग गया। ऐसे में कभी भी इस तरह की घटना फिर हो सकती है। कृपया इसका संज्ञान लें, और मैं चाहूँगा, मैं लिखा पढ़ी भी करूँगा, आज मौखिक भी कर रहा हूँ, और वकील साहब आप भी लिख करके सुरक्षा मांगिए। जी बिल्कुल। हाँ, लिखित में दीजिए आप, ऐसे मौखिक, आप तो अधिवक्ता है, ऐसे मौखिक नहीं चलता है, लिखित दीजिए आप। लिखित में हम देंगे, लिखित मेल भी करिए। और बच्चों अगर सुरक्षा देते हैं तो उसको वापस नहीं कर रहा है, उनका काम है, सुरक्षा करेंगे, ठीक है, और पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नागरिक बनना है। दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं यहाँ आया हूँ। आने का मतलब यह रहा कि मैं बता भी चुका हूँ, बेटी की शादी थी, दिल्ली से थी, परेशान थे उसमें, और भी पारिवारिक दायित्व हैं। न आने पर भी हम इस परिवार के साथ मानसिक रूप से जुड़े रहे, हमारी सदा सहायता है, और दिल से इस परिवार के साथ लगाव रहा, जो हमेशा तक रहेगा। प्रणाम।